आज बात करते हैं उत्तराखंड के धराली गांव में आई हाल ही में बाढ़ की, जिसने धराली गांव में काफी तबाही मचाई है। एक हिस्से में बहुत तबाही हुई है जबकि दूसरे हिस्से में इतनी तबाही देखने को नहीं मिली है जैसा वीडियोस में देखा जा रहा है। धराली गांव के बीच से खीरगंगा नदी आती है जिसमें ये बाढ़ आई है। आमतौर पर खीरगंगा नदी में बहुत पानी नहीं होता है, मानसूनी नदियां हैं तो आमतौर पर बहुत कम पानी रहता है, लेकिन मानसून में इसमें काफ़ी पानी आ जाया करता है। पर इस बार 3 दिन लगातार बारिश जो उत्तराखंड में हुई है उस कारण खीरगंगा में अचानक एक फ्लैश फ्लड आया जिसमें पानी के साथ बहुत सारा गाद आया जिसने पूरे धराली गांव को तहस नहस कर दिया। जैसा कि वीडियोस में दिखाई दे रहा है, मात्र 34 सेकंड में उस बाढ़ ने धराली गांव को मलबे में दबा दिया। वीडियोस में लोगों की चीख पुकार सुनाई देती है जिसमें वो चीख रहे होते हैं क्योंकि वो ऊपर के हिस्से में थे और वहाँ से लोग आवाज़ दे रहे होते हैं। पर कुछ लोग पहले से ही घरों को खाली कर चुके थे, लेकिन कुछ लोग अभी भी उस जगह पर थे जिसमें अभी तक 100 लोगों के गुम होने की खबर है, जिसमें अब तक 5 से 6 लोगों की मौत होने की पुष्टि हुई है और लगभग 100 के करीब लोग लापता हैं। क्योंकि लगातार 3 दिनों तक बारिश हो रही थी तो उत्तराखंड के कई सारे जगहों पर इस तरह के लैंडस्लाइड हुए हैं। तो उत्तरकाशी में भी धराली गांव से आने जाने वाली रोड क्षतिग्रस्त हो गई है, जिस कारण राहत बचाव टीम को भी धराली गांव तक पहुंचने में बहुत मुश्किल हो रही है क्योंकि जगह जगह पर रोड टूटी हुई है। अब जानते हैं कि ये घटनाएं हिमालय में लगातार क्यों बढ़ती जा रही हैं। पर्यावरणविदों का कहना है कि लगातार बढ़ते कंस्ट्रक्शन के कारण हिमालय की तलहटी में ग्लोबल वार्मिंग के कारण तापमान बढ़ता जा रहा है, जिस कारण वहाँ पर आए दिन इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। पर्यावरणविदों का मानना है कि हिमालय में बनाए जा रहे अत्यधिक डैम्स के कारण वहाँ पर बहुत तेजी से बादलों का निर्माण होता है और जब वो बादल एक ही जगह पर इकट्ठे होकर बरस जाया करते हैं तो इस तरह के फ्लैश फ्लड देखने को मिलते हैं। दूसरा कारण ये है कि जो सर्दियों में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण बारिशें होती थी अब वो डिले होती जा रही हैं। पहले ये बारिशें जनवरी फरवरी में हुआ करती थी, लेकिन अब ये बारिशें डिले होते होते जून जुलाई अगस्त तक होने लगी हैं। साथ ही साउथ वेस्टर्न मानसून जो भारत में आमतौर पर आया करता है जिस वजह से बारिशें होती हैं वो भी पहुंच जाता है और इन दोनों के कपलिंग होने के कारण कुछ जगहों पर बहुत ज़्यादा वर्षा देखने को मिलती है। जब ये वर्षा एक घाटी में लगातार बरसती है उससे इस तरह के फ्लैश फ्लड आते हैं। अब इस फ्लैश फ्लड में इतना मलबा कैसे आता है? ये मलबा आने का कारण है क्योंकि ग्लेशियर लगातार पिघल रहे हैं और वो पीछे हटते जा रहे हैं। जब वो पीछे हट रहे हैं तो उनके नीचे कुछ मलबा रहता है, वो मलबा वहीं रह जाता है और ग्लोबल वार्मिंग के कारण अब वहाँ पर बर्फ़ ना पड़ के बारिशें होती हैं। तो बारिशें बहकर उस मलबे को अपने साथ लेकर आती हैं और उस वजह से इस तरह की घटनाएं देखने को मिलती हैं। इस तरह की घटनाएं पिछले कुछ वर्षों से लगातार देखने को मिल रही हैं, जिसमें 16 जून 2013 को आई केदारनाथ में आपदा का भी यही कारण है। वहाँ पर भी ऊपर घाटियों में बहुत तेज वर्षा हुई। लगातार उस वर्षा के कारण वहाँ पे स्थित एक ताल जो चोराबाड़ी ताल था उसका एक हिस्सा टूटा और वो मलबा अपने साथ लेकर बहुत सारा केदारनाथ घाटी में आया, जिस कारण वहाँ पर बहुत सारी जन हानि हुई। इसी तरह 7 फरवरी 2021 में ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट में बादल फटने के कारण आई बाढ़ ने उस पूरे प्रोजेक्ट को तहस नहस कर दिया। उसकी भी वीडियोस सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हुई थी। ये तो बात हो गई उन घटनाओं की जहां बहुत ज़्यादा जन हानि हुई, लेकिन हिमालय में लगातार इस तरह की घटनाएं होती जा रही हैं जिनमें बहुत ज़्यादा जनहानि होती है, वो सबको दिखती हैं। जिनमें बहुत जनहानि नहीं होती है वहाँ पर कोई बात नहीं की जाती है, तो उन घटनाओं का कहीं जिक्र देखने को नहीं मिलता है। हिमालय में बढ़ते निर्माण के कारण हाल ही में आपने जोशीमठ जैसे एक बड़े शहर को धंसते हुए देखा, जहां पूरा शहर ही जिस पहाड़ी पर बसा हुआ है वो पूरी पहाड़ी धंस रही है। यहाँ लोगों के मकान ही 2 हिस्सों में बट गए हैं, कुछ के मकान पूरी तरह से जमींदोज हो गए हैं। तो जोशीमठ शहर का तो अस्तित्व भी खतरे में आ गया है। ये तो एक बड़ा शहर है जोशीमठ, ऐसे कई गाँव जो उत्तराखंड की तलहटियों में और पहाड़ियों में बसे हुए हैं पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं और लोगों को पलायन पर मजबूर होना पड़ रहा है। उत्तराखंड में पलायन का एक कारण यह भी है कि लोग अपने पहाड़ी गांवों को छोड़कर शहरों में आके बस रहे हैं, क्योंकि पहाड़ों में जीवन अब बहुत अनिश्चित होता जा रहा है। क्योंकि धराली गांव का मामला काफ़ी ताज़ा है, इसलिए आज वो सबकी सोशल मीडिया रील्स पर दिखाई दे रहा है और बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है।
चिंता न कीजिए, इतनी तेज़ी से लोग इस घटना को भूल जाएंगे। तो मिलते हैं अगली घटना के साथ। धन्यवाद।